महर्षि क्या शंकर जी के साथ में भगवान शालिग्राम पुण्य पर और उस अभिषेक का महत्व अधिक बढ़ जाता है क्या? हाँ, ये भी आप सुन लीजिएगा। जब हमारे हाथ में श्रृंगी होती है और आप भगवान को अभिषेक आप जिस समय आप कर रहे हैं और उस समय वो छींटे सालराम भगवान के ऊपर पड़ते हैं तो वो छींटे सीधे पितृलोक पहुँचते हैं, जिससे आपके पुरखों को संतुष्टि मिलती है और आपको 16 दिन का श्राद्ध करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। हम भगवान महादेव को जिस समय देखो, शंकर जी का जिस समय आप अभिषेक कर रहे हैं तो आपके वास्तु दोष समाप्त हो रहे हैं और अभिषेक करते समय वो छींटे पड़ रहे हैं सालराम भगवान के ऊपर, उससे हमारा पितृ दोष समाप्त होता है। महाराज बहुत गहरी बात है, इसको बहुत ठीक से समझ लेना चाहिए। और मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहूँगा, यदि आप अपने जीवन का ठीक से एक समाधान चाहते हैं तो मेरे निवेदन पर एक बार आप संपूर्ण गरुड़ पुराण जरूर पढ़ लीजिएगा। लोग कहते हैं गरुड़ पुराण मरने के बाद में पढ़ना चाहिए, मैं कहूँगा कि मरण ही सुधर जाए, इसलिए गरुड़ पुराण जिंदे जी ही पढ़ना चाहिए, जिससे आपको सब बातों का थ्योरी सिद्धांतों का पता लगे। बोलिए जी महाराज जी, मैंने महाराज जी कई आचार्यों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से और ऐसा सुना है कि किसी के घर में किसी प्रकार की कोई वास्तु उसकी त्रुटि हो जाए तो वहाँ शालिग्राम भगवान को स्थापित कर दो, समस्त वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। क्या इसके बारे में महाराज जी आप? हाँ, ये मत्स्य पुराण में वर्णन है, मैंने इसके लिए 84 एपिसोड भी डाले हैं। मैंने बोला है कि जिसके आंगन में जब भी आप कभी मकान बनाते हैं तो उस प्लॉट का जो केंद्र है उसको ऊपर तक खुला छोड़िए, ऊपर अम्बर आकाश दिखाई दे, ऐसी जगह पर माता तुलसी को रखा जाता है। और तुलसी माता के साथ में भगवान सालराम भी बिठा करके मैया जी की परिक्रमा करके अर्घ दिया जाता है। तो उसकी महिमा है 50 शेर सवा मन स्वर्ण दान करने का तो फल प्राप्त होता ही है, और सबसे बड़ी बात है कि पितृ तृप्त हो जाते हैं। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा। और एक बात और सुनिए, इस शिव पुराण में लिखा है, ये शिव पुराण मेरे सामने रखा है, एक बार इसको दिखा दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, शिव महापुराण में ये वर्णन है, इसमें वर्णन है कि जिसके घर में तुलसी, सालराम और शंख ये तीनों होते हैं, उसके घर का वातावरण त्रिवेणी प्रयाग का होता है। प्रयाग में जो पुण्य करने से फल प्राप्त होता है और वही फल की प्राप्ति इधर हो जाती है। इतना बड़ा बात है। इसलिए सबके घर में तुलसी, सबके घर में भगवान सालराम ये होने चाहिए। घर का वातावरण बढ़िया ठीक रखें, घर में कोई शराब ना पिए, घर में कोई जुआरी ना हो, चरित्रहीन ना हो। और बहुत बड़ी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि घर में खान पान बढ़े, किसी की जीव की हत्या करके और फिर भगवान की पूजा करें तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवों के ऊपर दया कीजिए और अपने भविष्य के निर्माता आप खुद बनिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, सालराम भगवान जहाँ होंगे, नर्मदेश्वर भगवान जहाँ होंगे, वहाँ ना वास्तु दोष, वहाँ ना कोई पितृ दोष रह ही नहीं सकता। महाराज जी, आज व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से ही लोग प्रताड़ित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और स्वास्थ्य तो इतना लोगों का खराब हो रहा है आजकल, और मानसिक स्थिति भी, मानसिक चिंतन भी उनका खराब होता जा रहा है। क्या मानसिक चिंतन में और स्वास्थ्य में भी यह सहयोगी होती है? हाँ, देखिए, ये हमें पता लग गया है कि आज का युवा परेशान। एक तो आज के युवाओं की इच्छाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। आवश्यकता अपनी बढ़ाई है, लेकिन इच्छा, हम वजन 20 किलो रखने के लायक हैं और 80 किलो रख लेंगे तो गर्दन बिल्कुल टूट ही जाएगी। हाँ, उसके लिए आप अपना पावर तो बढ़ाइए, इम्यूनिटी आप बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता आप गाड़ी ना खरीदें, मैं ये नहीं कहता आप प्लॉट ना खरीदें, मैं ये नहीं कहता आप बंगला ना खरीदें। बिल्कुल गाड़ी अपनी होनी चाहिए, बंगला अपना होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप मेहनती बनिए। लोग टिक नहीं पाते हैं, व्यवहार इतना बढ़िया नहीं होता। इसमें एक सबसे बड़ी जो कमी आ रही है, परिवार से संस्कारों का तो अभाव हो ही रहा है, लेकिन एक सत्संग की कमी आ रही है। कथाओं में जाके बैठ जाना, मैं इसे सत्संग नहीं मानता। तो फिर क्या है? सत्संग का मतलब है कि कथा में तो आप बैठ ही रहे हैं, जहाँ का आपका वातावरण है वो अच्छे लोगों का साथ हो, झूठे लोगों का साथ ना हो, चरित्रहीन लोगों का साथ ना हो, क्योंकि संगति का असर हमारे ऊपर पड़ता है। एक श्लोक में बोलूंगा, दुष्ट संग प्रसंगे न मृत्यु एवं संशय। गलत व्यक्ति का संग पा करके यदि हमारी मौत भी हो जाए तो आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, इतना बड़ा वाइब्रेशन है शंकर जी में, शालराम भगवान में। जैसे आप इसको टच स्पर्श करते हैं तो उसकी ध्वनि, उसकी ताकत हमारी पूरी बॉडी में जा करके वो पूरी बॉडी में झंझायमान होती है, जिससे हमारे नकारात्मक सोच बाहर निकल के जाती है। आप छोटा सा टीका भ्रुकुटी के मध्य में लगाइए, लोग तो हंसी मजाक से उड़ाएंगे, देखो ये पंडित जी हो गए, तो पंडित होना क्या कोई बुरा है क्या? लोग कहेंगे देखो साधु महात्मा हो गए, तो महात्मा होना क्या कोई बुरा है क्या? मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, भले आप थोड़ा सा टाइम निकालें, समय निकालिए और आप अध्यात्म बनिए, धार्मिक बनिए, सामाजिक बनिए,
सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। 5 पत्ते तुलसी के रोज लीजिएगा और मैं कहूँगा 1 लोटिया जल महादेव के ऊपर चढ़ाइए, 1 तुलसी सालराम भगवान के ऊपर रोज चढ़ाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, छाती पर हाथ रख करके कह सकता हूँ, आपके माथे में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार नहीं होगा। आप करके तो आप देखिए, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपका पावर बढ़ेगा, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। आपके पावर को बढ़ाने के लिए भगवान शालराम का दर्शन धरती पर किसी वरदान से कम नहीं है। देखो यहाँ तो लिखा तस्या दर्शन मात्र ही ना मुक्ति मापने आज, संसार के दोषों से आप बच जाओगे। इसके दर्शन मात्र की इतनी बड़ी महिमा है, तो अब आप बताइए कि इसके पूजन का कितना बड़ा मातम हो सकता है।